मरना कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। जीने के लिए लाख उपाय करते हैं। एक छोटी सी बीमारी हो जाती है तो हम उससे बचने के लिए कितना उपाय करते हैं। तो वो कहते हैं कि मरना कोई नहीं चाहता, मृत्यु किसी को पसंद, नन वांट्स डाई, कोई मरना नहीं चाहता। बट एवरीवन हैज टू डाई, लेकिन सबको मरना पड़ता है। तो हम मरना नहीं चाहते। दूसरी बात जो हम नहीं चाहते वो कहते हैं वो है दुख, सौरभ। हम दुख नहीं चाहते, हम में से कोई दुख नहीं चाहते। तीसरी बात जो हम नहीं चाहते वो है बॉन्डेज, बंधन, परतंत्रता। कोई परतंत्रता पसंद नहीं करता, सब स्वतंत्र होकर रहना चाहता। परतंत्रता किसी को पसंद नहीं, बंधन किसी को पसंद नहीं। रस्सी में बंधा हुआ पशु हो या पिंजड़े में बंद पक्षी हो या जेल में बंद मनुष्य हो, कोई भी वहां रहना नहीं चाहता। पशु रस्सी को तोड़ना चाहता है, पक्षी पिंजड़े को छोड़ना चाहता है, मनुष्य जेल से निकालना चाहता है। चाहे कितनी सुविधाओं के साथ आप इनको रखें, लेकिन सबको बंधन पसंद नहीं है। इससे सब बचना चाहते हैं। और वो कहते हैं तीन तो कोई नहीं चाहते और तीन सब चाहते हैं। इमॉर्टेलिटी, अमरता, अमरता, अमर होना चाहते हैं। अर्नेस्ट बेकर बहुत बड़े राइटर हैं अमेरिका के। उन्होंने पुस्तक लिखा डिनाइल ऑफ डेथ, मृत्यु का इनकार, मृत्यु का इनकार। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि द मोस्ट परवेसिव फियर इज द फियर ऑफ डेथ। दुनिया में अगर कोई व्यापक भय है जिससे सब डरता है, पशु पक्षी से लेकर देवता तक डरता है, काल का गाल बड़ा है मूर्ख कांपत ब्रह्मा विष्णु महेश, वो मृत्यु का भय है। और उस मृत्यु से बचने के लिए अमरता सब चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। और बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि अमरता चाहते क्यों है। अध्यात्म ही समझ में आ जाता है। महापुरुषों की एक एक वाणी को आप ठीक से समझ लें तो आपको पूरा ग्रंथ समझ में आ जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। संत महापुरुषों की एक एक बात अनमोल है, उनकी कोई कीमत नहीं दे सकता। बातें हैं अनमोल। कहते अमरता क्यों चाहते हो, मृत्यु से क्यों बचना चाहते हो, अब मृत्यु से कैसे बचोगे। तो वो कहते हैं अमरता आप इसलिए चाहते हो क्योंकि आप स्वभावतः अमर हो। स्वभावतः हम अमर हैं। इसीलिए अध्यात्म किसको कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। स्वभाव, हम स्वभाव में क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये हमारा स्वभाव है। और इसी स्वभाव को प्राप्त कर लेने का विद्या ही अध्यात्म विद्या है कि हम अपने निज स्वभाव में आ जाए। पानी का स्वभाव तरलता है, चीनी का स्वभाव तरलता नहीं है, वो ठोस है। लेकिन चीनी और पानी का संयोग हो जाने पर चीनी अपने स्वभाव से च्युत होता है
अब पानी के बहाव के साथ चीनी बहता है, क्योंकि आपने चीनी और पानी को मिला करके घोल बना दिया। तो चीनी अपने अब स्वभाव में नहीं है, वो पानी के स्वभाव के साथ है, लेकिन चीनी का स्वभाव पानी के स्वभाव से भिन्न है। पर सो मायावश भयवश है, लेकिन वह पानी के संग से अपने स्वभाव से च्युत हो गया। वैसे हम चेतन आत्मा इस शरीर इंद्रियों के संग होने से अपने स्वभाव से च्युत हो गए। हम पुनः अपने स्वभाव में स्थित हो जाएं तो चेतन हम ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। अमल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उत्पन्न होना, कुछ काल टिकना और मिटना, इन सब से मुक्त, क्योंकि ये सब शरीर के धर्म है, शरीर का स्वभाव है, हमारा यूट्यूब में डाल देगा, आप वीडियो को क्या करते और हम स्वयं में सुख राशि हैं, सहज सुख राशि। हम अपने आप में आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, लेकिन अपने स्वभाव से शरीर इंद्रियों के संग होने के कारण हम अलग हो गए हैं। इसलिए जो अमर है अपने को मरने वाला समझता है, मृत्यु से डरता है। मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हम अपने अमर स्वभाव से परिचित नहीं हैं। केवल या तो सुने हैं या तो पढ़े हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो न पढ़े हैं न सुने हैं। तो हम अपने सहज स्वभाव में हो, सहज स्वभाव। तो मृत्यु अमर हम इसलिए होना चाहते हैं, मरना हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि स्वभावतः हम अविनाशी ही हैं, अमर ही हैं। इस जन्म और मरण भगवान कहते हैं शरीर का होता है, हम तो मरते नहीं। अभी आप सुन भी रहे थे अभिनंदन बाबा से कि शरीर जो है जन्मता मरता है, लेकिन आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। न जायते म्रियते वा। तो हम अपने निज स्वभाव को जान जाए, मृत्यु से मुक्त हो। जो जान गए अपने आप को, उनके जीवन में मृत्यु का भय नहीं था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। उनको औरंगजेब ने गिरफ्तार किया। उनके सामने शर्त रखा कि आपको इस्लाम कबूल कर लीजिए तो हम आपको इस्लाम धर्म में जो श्रेष्ठ पद होता था धर्म गुरु का, वो आपको श्रेष्ठ धर्म गुरु बना देंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने साफ साफ इनकार किया। कहा कि नहीं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, जो हूं मैं हूं। तो कहा कि तब फिर या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर तलवार रखा हुआ था, कहा इसको चुन लो। तलवार चुनने का मतलब था गर्दन कटाना। या तो आप गर्दन दान कीजिए या धर्म परिवर्तन कीजिए। तो गुरु तेग बहादुर ने अपना गर्दन उसके सामने झुकाया और कहा कि इस गर्दन को तुम काट दो। मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता।
जो मेरा सिद्धांत है उस सिद्धांत से मैं समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल ये शरीर नष्ट होगा ही होगा। लेकिन जिस सत्य के लिए मैं खड़ा हूं वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए शरीर का नाश आज नहीं तो कल होना ही है। तो शरीर की रक्षा के लिए हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। मैं अपने ज्ञान में दृढ़ हूं। गुरु महाराज की भी वाणी में है ना कि मैं संतमत को समझते समझते समझ गया, इस ज्ञान में इतना दृढ़ हूं कि कोई मुझको हिला नहीं सकता। गुरु तेग बहादुर कहते हैं मैं इस ज्ञान में दृढ़ हूं, मुझको कोई हिला नहीं सकता। गर्दन ले सकते हो, हिला नहीं। गुरु तेग बहादुर की गर्दन काट दी गई, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने धर्म से समझौता नहीं किया, अपने कर्तव्य पथ का त्याग नहीं किया, सत्य पथ का त्याग नहीं किया। मृत्यु उनको भयभीत नहीं कर सकी। अब हम लोगों के बारे में क्या है? अब एक विचार कर लीजिए, आप के सामने कोई एक रावण की मूर्ति दे, एक भगवान राम की मूर्ति है। राम और रावण की दोनों मूर्तियां पड़ी है, लोहे की बनी हुई। अगर कहा जाए कि आप कौन सी मूर्ति लेंगे, राम की या रावण की, तो हम में से सभी लोग राम की मूर्ति लेंगे। रावण की कौन लेगा? एक अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, परनारी हरण करने वाला, संत महात्माओं देवताओं तक को कष्ट देने वाला, ऐसे दुष्ट की मूर्ति कौन लेगा? भगवान राम की मूर्ति लेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम, भक्तों के कल्याण के लिए, संतों के कल्याण के लिए, भगत भूमि भूसुर भी जो संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुए, उस ईश्वर की मूर्ति लेंगे, ताकि उनकी मूर्ति से हमको प्रेरणा मिले अच्छा होने की। बड़ा दुष्ट की मूर्ति कौन लेगा? सही बात है कि नहीं? यही भाव हम सबके अंदर होगा। हम रावण की मूर्ति नहीं लेंगे, राम की मूर्ति लेंगे। अब अगर थोड़ा सा अंतर करते हैं, रावण की मूर्ति सोने की बनी हो, राम की मूर्ति लोहे की बनी हो, तब कहा जाए कि इनमें से कौन सा मूर्ति आप लीजिएगा। तो उस समय भगवान राम में भगवान दिखेगा कि लोहा दिखेगा, और रावण में दुराचारी अनाचारी दिखेगा, या उसमें सोना नजर आने लगेगा? क्या नजर आएगा? सोना नजर आने लगेगा। हमारे सिद्धांत उसी समय सोना के दर्शन होते ही, सोना की कीमत का ख्याल आते ही हम लोगों के सिद्धांत हवा में उड़ेंगे और सोना उठा लोगे। वहां तो जान की बात थी, गर्दन थी, जान बचे तो लाखों पाए लोग कहते, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। सुकरात ऐसे ही महापुरुष थे, पाखंड कर्मकांड के घोर विरोधी, इतने विरोधी थे कि एक बार, जैसे अपने यहाँ दुर्गा पूजा आता है ना, तो देखते हैं कितने बकरों की बलि हो जाती है। उनके समय में भी होता था, मूर्तियों पर बकरे की बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। सब लोग अपने अपने घर से पशु लेकर जाते थे, देवी की मूर्ति के सामने नंबर से उनके बलि होती थी। तो सुकरात भी गए वहां। जब सुकरात का नंबर आया तो वो मिट्टी का बना हुआ एक बकरा लेकर के पहुंचे थे।
पुरोहित जो थे वो कहे ये क्या किया, ये क्या लेकर आया है तुम बलि देने के लिए। कहा कि पशु। कहा पशु, ये तो मिट्टी का है। संत सुकरात ने कहा जिस देवी को तुम चढ़ा रहे हो वो देवी भी मिट्टी की ही है, इसीलिए मिट्टी की देवी को मिट्टी का बकरा, जिंदा देवी लेकर आओ, जिंदा बकरा लेके आएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो जब आप कर्मकांड के खिलाफ खड़े हो जाओगे, असत के खिलाफ खड़े हो जाओगे, तो याद रखना आपके खिलाफ समाज का वो तबका खड़ा हो जाएगा जो असत और अधर्म को ही धर्म का रूप दे करके अपना रोजगार चला रहा है, वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उनके खिलाफ भी खड़े हुए, जैसा सबके साथ हुआ उनके साथ भी हुआ। अनेक तरह की साजिशें रची गई और अंततः उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। राजा के आज्ञा हो गई कि 7 दिन के अंदर अगर आपने अपने विचारों को नहीं बदला, उनका कहना था कि पाप की मुक्ति परमात्मा की भक्ति से होती है, आत्मज्ञान में ही दुख का अंत होता है, जैसा हम लोगों के यहाँ ज्ञान है। गुरु महाराज कहते थे सुकरात का भी ज्ञान संतों का ही ज्ञान था, सुकरात भी संत ज्ञान का ही प्रचार करते थे। तो वो कर्मकांडों की बात खंडन करते थे। मैं अभी हरिद्वार महाकुंभ में गया था, ध्यानाभ्यास शिविर में स्वामी श्रद्धानंद जी बुलाए थे, तो मैं उस शिविर में था। तो एक दिन शाम में हम लोग ऐसे टहलने के लिए गए, तो एक मिल गए हमको, तो हमको कहते हैं कि अरे संतमत के महात्मा हैं, कुंभ में किस लिए आए हैं। तो मैं बोला कि मैं कुंभ में ये बताने के लिए आया हूँ कि कुंभ में डुबकी मारने से मुक्ति नहीं होती है। सदगुरु महाराज की ये बताने आया कि इससे पाप का नाश नहीं होता। रोगी सब यही न मिलेंगे हमको, एकत्रित होकर कहाँ मिलेंगे, हरिद्वार में। तो उनको ये बताने आया हूँ, जन्मार्जितानि पापानि नाशमावन्ति यस्वे सत्संगतिर भवेत् तस्य नान्यथा घटते ही सह। मैंने कहा नारद जी का ये मंत्र जो भक्ति सूत्र में है, ये मैं दुनिया को सुनाने आया हूँ कि जन्मार्जितानि पापानि नाशमावन्ति यस्वे, जन्म जन्म के जो हमारे पाप हैं, उन पापों का नाश अंतर बाहर सत्संग करने से होता है, किसी दुनिया के तीर्थ में जाके डुबकी मारने से नहीं होता है। यही बात मैं यहाँ समझाने के लिए आया हूँ कि इसको ठीक से समझ लीजिए। तो पाप विमोचन होता था उस समय कि जो आप पाप किए उस पाप को नाश करने के अनेक तरह के छोटे छोटे व्यवस्थाएं थी। छोटा पाप है तो छोटा खर्च, छोटे खर्च में छोटा पाप का नाश। अब बड़ा पाप आपसे हुआ है हत्या, बलात्कार, लूट, तो उसके लिए बड़ा खर्च आपको करना होगा, बड़ी व्यवस्था, बड़ा दान पुण्य कीजिए, पुरोहित सब खत्म कर देंगे। और सुकरात जैसे लोग इस तरह के प्रथाओं के, इस तरह के कुप्रथाएं, कुप्रचार, कर्मकांड और ठगी, धर्म के नाम पर ठगी के घोर विरोधी थे, सत्य के साथ खड़े थे, सत्य की बात करते थे। पकड़ के भीतर राजा से मिल करके उनको बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कहा 7 दिन के अंदर ये सब प्रचार बंद कर दो और जो चल रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, जो व्यवस्था चल रही है उसके साथ खड़े हो जाओ।
कि हम खड़े नहीं होंगे, मैं जहां खड़ा हूं वहीं रहूंगा, क्योंकि सत्य यही है कि बाहरी किसी उपाय से पाप नाश नहीं होता, दुख का नाश नहीं होता। ये भक्ति से होता है, ध्यान से होता है, अंतर सत्संग से होता है। परिणाम क्या हुआ कि उनको 7 दिन के बाद कहा कि आपको जहर का प्याला पीना होगा, मरना होगा। सुकरात ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके कुछ शुभचिंतक आए और कहे, हम गोपालगंज में थे, सत्संग जिला अधिवेशन में, ये स्वामी राममूर्ति जी भी थे, तो वहाँ के जो सत्संगी कुछ थे तो आकर हमको कहे कि महाराज जी, ये गांव जो है ना कर्मकांडी ब्राह्मणों का है, और हम सत्संगी जो हैं 10-15 घर हैं, कुछ बनिया वर्ग हैं, कुछ राजपूत परिवार है, और बाकी सब कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार है। बहुमत बहुत है उनका, जातिवादी घोर है वो लोग। तो थोड़ा प्रवचन में इस बात पर ध्यान आप लोग रखिएगा कि जात पात वाली कोई बात नहीं बोलिएगा। और यहाँ एक पुरोहित है, प्रमुख, वो सत्संग सुनते हैं, और एक महात्मा आए थे, तो वो नवधा भक्ति में जब भगवान श्री राम का उपदेश आता है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, जब इस विषय पर उन्होंने जातिवाद का खंडन किया कि जात से कोई बड़ा नहीं होता, तो वो पुरोहित बोले कि जात पात की बात करके अगर कहेंगे कि गुण से नहीं, जन्म से नहीं, गुण से, तो यही काट के देवी माँ पर गर्दन चढ़ा देंगे। बोला बड़ा विवाद किया था। तो हम बोले कि आप विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं? कहा कि नहीं। तो हम बोले कि देखिए, हम कोशिश करेंगे कि ना बोले, लेकिन गारंटी हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब वक्ता बोलना शुरू करता है तो जो कुछ कहूं तुम्हारी कृपा। मोते कसू नहीं बताया। अब गुरु महाराज की किधर कृपा होगी और हमको किधर लेके जाएंगे, तो हमारे नियंत्रण में नहीं होगा। तो गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हमको उधर ना ले जाएं जिधर आप नहीं जाना, जो आप चाहते हैं कि ना हो। लेकिन स्वभाव है आदमी को, मैं शुरू हुआ, थोड़ी देर के बाद हमारे मन में एक बेग आया, अरे सन्यासी होकर सत्य बोलने से डर जाएंगे तो ये गृहस्थ लोग सच बोलेंगे। गर्दन का डर अगर रहता तो तेग बहादुर गर्दन कटा देते। गर्दन महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और हम पूरे 1 घंटा 20 मिनट केवल ग्रंथों से इसी बात का प्रमाण देकर बोलते रहे कि मनुष्य के लिए ज्ञान की महिमा, ज्ञान ही मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार है, बाकी सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वेद, उपनिषद, भागवत, गीता, जहां जहां से हमको अध्ययन था, गुरु महाराज की कृपा से सब जुटते जा रहा था। और मैं बोलते रहा, वो आदमी सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था, मैं उसी को देख देख के बोल रहा था। वो पूरा हमको सुना, उठ करके चला गया। बाद में बोला कि ये महात्मा तो थोड़ा सटका हुआ है।
इसको तो डर भय है ही नहीं है। हम ही को देख देख के बोल रहा था, लगता है इसको कोई बता दिया था कि यही बदमाशी करता है। नहीं आए मेरे पास, मतलब कुछ चर्चा नहीं किया इस बारे में, शांत रहे। और हम बोल भी दिए कि अगर किसी को संदेह है तो और भी याद है हमको धर्मशास्त्र से, आप मिल के बात कर सकते हैं। तो सत्य बात तो बोलना ही है, उसके लिए गर्दन कौन बड़ी चीज है भाई। परंपराएं से गर्दन कटती रही है, कट जाए। हम कह भी दिए कि सूली पर न चढ़ते ईशा तो आज आधी दुनिया उनका अनुयायी नहीं होता। सुकरात जहर न पिए होते तो आत्मज्ञान की बात यूनान में स्थापित नहीं होता। मीराबाई को कष्ट नहीं मिला होता तो मेरे तो गिरधर गोपाल वाली बात पर आज दृढ़ता नहीं होती। अगर पलटू साहब आग में नहीं जल गए होते सत्य के लिए तो कौन जानता, तेग बहादुर की गर्दन नहीं कटी होती तो सिख पंथ कहां से होता। इसीलिए मैं तो चाहता हूं कि सत्य बात बोलते हुए हमारी गर्दन यहाँ कट जाए और पूरा का पूरा गांव संत मत का अनुयायी हो जाए, अनुयायी हो जाए। तो सुकरात ने कहा, जब उनके लोगों ने कहा कि छोड़िए ना, आप जानते हैं ना कि सत्य क्या है, तो आप बैठ के भजन करो ना, दूसरे की ठेका लिए हो। लेकिन सुकरात ने कहा नहीं, मैं इस दुनिया में आया हूं तो हमको संसार को जो ज्ञान आपको मिला हो ईश्वर की कृपा से, उस गुरु की कृपा से उस ज्ञान को संसार में फैलाना चाहिए। साधु का यही काम है। राम विमल रस मेली के साधु शब्द सुनायो आए, मानो कर दीपक दिया संशय भ्रम सब जाए। साधु का यही काम है, संत का यही काम है कि अज्ञान अंधकार में पड़े हुए मानवता को ज्ञान का रास्ता दिखाए, सत्य का राह दिखाए। भटके हुए मनुष्य को दीपक दिखाओ, भटके हुए मनुष्य को दीपक दिखाओ। ईशा की एक जगह मैंने वाणी पढ़ी, बहुत प्रभावित किया। जब मैं 10वीं में पढ़ता था, आई नो नोबडी इज लिसनिंग मी, स्टिल आई एम स्पीकिंग इन द होप अ डे विल कम, वन एट लीस्ट विल लिसन मी एंड ही विल मेक हिज लाइफ परफेक्ट and this tradition will be continued for the betterment of humankind. मैं जानता हूं कि आप में से मेरी बात कोई नहीं सुन रहे हो, फिर भी मैं बोले जा रहा हूं कि एक न एक दिन कम से कम एक भी आदमी होगा जो मेरी बात को सुनेगा और मानेगा कि इस दुनिया में तुमको पिता ने भेजा है अपना कल्याण करके दुनिया का कल्याण करना। और इसलिए मैं इस ज्ञान को बोले जा रहा हूं कि एक भी आदमी सुन लिया और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया तो ये जो अनमोल ज्ञान है, ये परंपरा से जो मानव कल्याण का ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में चलता रहेगा, क्योंकि ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। तुलसी कहे सुनिए तकी, यह राज बातिल है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। संत तुलसी साहब कहते हैं अपने शिष्य तकी से कि जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है, संत गुरु और पंथ न जाना, या ही संत पंथ मन माना। ये संत मत का जो ज्ञान तुमको दिया, संत तुलसी साहब कहते हैं एक प्रिय शिष्य, इसको बड़ा संभाल के रखना, तुझको निशा ऊंचा दिया। ये अनमोल ज्ञान दिया हूं तुमको, ये दुर्लभ ज्ञान है, बहुत दुर्लभ ज्ञान है। गुरु महाराज ने मनिहारी में कहा था कि गांधी जी ने कहा, लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। मैं आपसे कहता हूं, लाया हूं इस ज्ञान को तूफान से निकाल कर। ये जो ज्ञान निकाल के लाया हूं संत मत का, मायाबद्ध जीवावागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है।
मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादियो, इन 4 विधियों के द्वारा ईश्वर की भक्ति करके माया मंडल से मुक्त होकर आप सुखी हो जाओगे। इस ज्ञान को संभाल कर रखें। तो कहते हैं अनमोल ज्ञान दे रहा हूं आपको। देखते हैं कितना मिलावट, कितनी मिलावट होती है। शुद्ध ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, सीधे चले जाना, वहां मुर्शद ने फतवा दिया तो सीधे चले जाना, वहां बात है भाई, इसमें जोड़ घटाव तो कुछ है नहीं। तो संत इस ज्ञान को बहुत बलिदान के बाद संसार के बीच लाए हैं। बहुत मेहनत परिश्रम करके गुरु महाराज ने इस ज्ञान को प्रचारित किया। गुरु महाराज के वाणी में है कि संतमत के ज्ञान की खोज में मैं बहुत भटका, इतना भटका कि एक लंगोटी रह गई थी। लेकिन मैं अपने को बड़ा भागी मानता हूं कि बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिल गए और आत्म कल्याण का ज्ञान मिल गया और मेरा यह जीवन सार्थक हो गया। तो सुकरात ने समझौता नहीं किया, कहा कि हम अपना पा लिया तो बांटेंगे, ले लो रे कोई राम का प्याला संत लुटावे गली, ये तो लुटाऊंगा ही, चाहे इसकी कीमत जान हो तो हो। अतः सुनो, अगर तुम ये कहते हो कि इसको आप छोड़ दीजिए, आप प्रचार बंद कर दीजिए तो राजा आपको क्षमा कर देंगे, तो ठीक है, राजा मुझे क्षमा कर देगा, लेकिन लिख करके दो कि राजा अगर मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा जान बकस दे, तो फिर मुझे मृत्यु कभी नहीं आएगी, मैं मरूंगा नहीं। तो कहा ऐसा कैसे संभव है? कहा आज नहीं तो कल मरना तो है, मृत्यु तो आएगी, शरीर को तो छोड़ना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि जब एक न एक दिन मृत्यु आनी ही है, तो सत्य के लिए, धर्म के लिए क्यों न अपने तन का त्याग किया जाए, मृत्यु का आलिंगन किया जाए, ताकि मृत्यु सार्थक हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए। तो जहर का प्याला पी लिया, लेकिन सत्य से समझौता नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे। उन्होंने कहा था अपने प्रियजनों को कि तुम जिस मृत्यु के भय से मुझे जहर का प्याला से बचने की सलाह दे रहे हो और सत्य से समझौता की सलाह दे रहे हो, मैं जानता हूं वो मृत्यु से मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। कबीर साहब मृत्यु से मुक्त हैं, कहते हैं हम क्यों मरी हूं, हरि मरी हो तब मैं हरि हूं, हरि न मरे हम काहे मरी हूं। ईश्वर मरते होंगे तो मैं मरूंगा, ईश्वर नहीं मरते तो मैं क्यों मरूंगा, क्योंकि वो उनको पता है